नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इसी बीच बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो प्रतिष्ठा की बात वहां पे हो गई है। यानी पूर्णिया सीट जो है वहां पर एक पेंच फंसा हुआ है। पेंच ये है कि पप्पू यादव जो है वहां से चुनाव लड़ने के लिए यानी आज 4 अप्रैल को नामांकन करने जा रहे हैं, वो भी ठीक आरजेडी के विपरीत। यानी पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस से तो कर लिया, लेकिन कांग्रेस से जो वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पूर्णिया का सीट उन्हें मिल जाएगा, तो उन्हें पूर्णिया का सीट नहीं दिया गया है। और आपको बता दें कि पप्पू यादव 2 सालों से पूर्णिया लोकसभा सीट पर क्षेत्र में घूम घूम कर अपनी तैयारी कर रहे थे चुनाव को लेकर के। यानी उन्होंने ये कन्फर्म कर लिया था कि पूर्णिया से ही इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन लालू यादव ने उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलाया। तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। मिलने के बाद ये खबर चलने लगी कि उन्हें पूर्णिया का सीट मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। जब उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया, तो ठीक इधर जदयू का पाला छोड़ करके, खेमा छोड़ करके बीमा भारती जो है वो आरजेडी में शामिल हो गई। तो आरजेडी में शामिल हुई इसी शर्त पर कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। तो पूर्णिया में वो शुरू से विधायक रही हैं, अब वो सांसद बनना चाहती हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन पप्पू यादव भी पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और वो भी वहां से चुनाव लड़ने का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर दावा भी ठोक रहे हैं। तो पप्पू यादव ने आरजेडी पर अब निशाना भी साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि अर्थी उठेगी पूर्णिया से और लिपटेगी कांग्रेस के झंडे में। यानी इससे पहले भी पप्पू यादव ने यह कहा था कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहेंगे और पूर्णिया भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बातें कही हैं। अब उन्होंने साफ साफ कहा है कि अर्थी उठेगी, यानी उनकी अर्थी उठेगी मौत के बाद, यानी पूर्णिया से, और लिपटेगी कांग्रेस के झंडे में। तो एक बड़ी बात जो है पप्पू यादव ने कहा है, और वो साफ साफ कहते हुए नजर भी आए कि लालू परिवार आखिर मुझसे नफरत क्यों करता है। तो कल तक लालू परिवार के सामने गुहार लगाने वाले पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता पप्पू यादव अब लालू परिवार पर जमकर हमला भी बोलने लगे हैं। पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने के बाद पप्पू यादव के तेवर बदल गए। उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्णिया से टिकट मांगे तो नहीं मिला, सुपौल, मधेपुरा, अररिया भी ले लिया गया। इसका मतलब है कि ये लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को कहीं से टिकट न मिले। तो ये गुस्सा जो है पप्पू यादव का यहाँ पे साफ झलक रहा है। और उन्होंने कहा सुपौल, मधेपुरा सभी जगह का जो है सीट उन्होंने ले लिया, तो कहीं से भी वो नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव चुनाव लड़े। तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा मेरा लक्ष्य 2024 है, यानी कि 2024 लक्ष्य है, यानी लोकसभा चुनाव, यानी मोदी को हराने की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि पप्पू यादव कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों का लक्ष्य 2025 है, यानी हमेशा जब संकट में रहे तो हम उनके साथ खड़े रहें। हो सकता है मेरी पूजा, इबादत, प्रार्थना में कमी रह गई हो। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूं, मैं गठबंधन नहीं करूंगा, मैं मधेपुरा या सुपौल नहीं जाऊंगा, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आप चाहें तो मैं आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार हूं, मुझसे क्या गलती हुई। तो ये सब जो गुहार है पप्पू यादव जो है लालू यादव से लगा रहे थे कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई। आप अगर कहेंगे तो आरजेडी के सिंबल पर ही मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन टिकट मुझे ही दीजिए। ऐसी बातें पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब मधेपुरा भी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जो सीधे पूर्णिया से ही लड़ेंगे और पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक परिवार की तरह अगर उनकी दोनों बेटी जहां चुनाव लड़ रही है, यानी सारण जिले से और एक पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, तो वहां भी मैं जाऊंगा, उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगा, एक बार कह के तो देखें। लेकिन इतनी नफरत आखिर पप्पू यादव से क्यों, ये बड़ा सवाल जो है, बहुत बड़ा कटाक्ष भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को भी पप्पू छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से और वो भी कांग्रेस के झंडे में लिपटी होगी। राजद के लोगों को किसी से तकलीफ नहीं है, नरेंद्र मोदी और सब अच्छे हैं, लेकिन पप्पू अच्छा नहीं है। तो ये
पप्पू यादव ने ये सब बातें कही है। और उसके साथ ही पप्पू यादव गुरुवार यानी आज 4 अप्रैल को पूर्णिया से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे हैं। इनसे पहले बुधवार को पूर्णिया से राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने अपना नामांकन का पर्चा भर दिया। बीमा भारती के नॉमिनेशन में शामिल होने खुद तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे। तेजस्वी यादव पहली दफा अपने किसी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए थे। इस पर भी जो है पप्पू यादव ने कटाक्ष किया है कि क्या किशनगंज, कटिहार वहां नामांकन नहीं हो रहा था? क्या तारिक अनवर आपके पार्टी के नहीं है जो नामांकन कर रहे थे? आप उनके नामांकन में क्यों नहीं शामिल हुए? तो आखिर इतनी बड़ी दुश्मनी पप्पू यादव से क्यों? तो ये पप्पू यादव ने सवाल उठाया सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर मुखर हो के पप्पू यादव पहले भी ऐसी बयानबाजियां करते रहते थे कि तेजस्वी यादव आखिर है क्या। तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के पुत्र नहीं होते तो उनको कोई नहीं जानता है, उनकी छवि कुछ भी नहीं है, सिर्फ लालू यादव के बेटे के नाम पर उनकी छवि है। तो ऐसा पप्पू यादव शुरू से कहते रहे और इस बार भी वो कह रहे हैं कि आखिर ये दुश्मनी सिर्फ पप्पू यादव से ही क्यों। तो पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने से पप्पू यादव राजद और लालू परिवार से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि लालू यादव को इतनी नफरत पप्पू यादव से क्यों है? कौन सी दुश्मनी हमसे निकाल रहे हैं? आप किससे लड़ रहे हैं? आप देश बेचने के लिए लड़ रहे हैं या देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं? पूर्णिया की जनता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। पप्पू यादव ने फिर कहा कि हम 5 बार सांसद रहे हैं, आपसे 1 सीट मांगे थे, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया भी ले लिए। मतलब कहीं से कांग्रेस को पप्पू यादव को टिकट देने का मौका न मिले, मतलब कांग्रेस को भी पप्पू छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा कि अर्थी पूर्णिया से उठेगी और कांग्रेस के झंडे में लिपटी होगी। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया में दुश्मनी किस बात से है? यह मधेपुरा नहीं पूर्णिया है। यहां की जनता को आज तक कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम मरे या जिए, हम आपकी यानी लालू यादव आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं। जब भी राजनीति में मदद की बात आएगी तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन पप्पू यादव को लेकर इतनी नफरत आखिर क्यों है? किस बात को लेकर नफरत है? राजनीति में तो नफरत नहीं देखी गई है। आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो पप्पू यादव ने आगे कहा कि अर्थी उठेगी पूर्णिया से और लिपटेगी कांग्रेस के झंडे में। मैंने ये सोचकर इंतजार किया और अपना नामांकन स्थगित कर दिया कि लालू यादव मुझे बेटे के रूप में आशीर्वाद देंगे, लेकिन पहला नामांकन उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ किया। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इनके लिए नरेंद्र मोदी से लेकर सब लोग अच्छे हैं, लेकिन पप्पू यादव नहीं। तो पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी आज किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। वक्त आ गया है जब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने भविष्य के लिए एकजुट होना है। चलिए आज पूर्णिया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए निकलते हैं, मिलकर पूर्णिया के नवनिर्माण की नींव रखते हैं। एक बेटे की आप सभी गार्जियन से ये गुजारिश है कि इस बार नेता की जगह बेटे के रूप में हमें आशीर्वाद दे। हमारा भविष्य और मान सम्मान हमारे हाथ में है। सदन में आपकी आवाज सुनाई दे और जमीन पर आपके दुख सुख में आपका बेटा पप्पू यादव भी सहभागी बन सकता है। यह आपका दिल भी जानता है, इसलिए जन नामांकन के उपरांत आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। एक बेटे की तरफ पूर्णिया वासियों से विनती है, आप आएंगे ना? तो ऐसा पोस्ट जो है पप्पू यादव ने किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कल बीमा भारती के नामांकन में शामिल हुए थे और साथ ही मंच से दहाड़ लगाते हुए देखे गए थे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है पूर्णिया से, यानी वो बीजेपी के साथ है। तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा पप्पू यादव पे कटाक्ष था। और इसी का मलाल है पप्पू यादव को, जो मुखर होकर के उन्होंने लालू परिवार पर आज बयान दिया है और बहुत कुछ बोल गए हैं पप्पू यादव। तो आपको बता दें कि जैसे ही कल पूर्णिया से तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वो बीजेपी के साथ हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो जनता के ऊपर छोड़िए, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ हैं। मैं तो अपने प्रत्याशी के बारे में जानता हूं, कौन कहां से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का देखेंगे, अपने गठबंधन का देखेंगे। मेरी पार्टी है ना, हमारी पार्टी में नेता नहीं है क्या? जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो क्या पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम ले लेंगे भाई, जाहिर सी बात है। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे।
भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ जो है तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम अपनी पार्टी देखेंगे, अपना गठबंधन देखेंगे, क्या हमारी पार्टी में नेता नहीं है क्या। तो ये बात जो है उन्होंने पप्पू यादव पे ही कही, लेकिन पप्पू यादव का नाम नहीं लिया। तो इसी पर जो है पप्पू यादव को मलाल है और उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वो निर्दलीय से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, ये लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प होगी कि पप्पू यादव जो है वहां कितना समर्थन जुटा पाते हैं और बीमा भारती ने किस तरीके से कल जो समर्थन जुटाया था। तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है पूर्णिया की। आप दर्श न्यूज के साथ बने रहें। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।